नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। और हम जैसे कि आप सभी को पता है, हम एक वीडियो बना रहे हैं, लगातार आप लोगों के कमेंट का ही उत्तर दे रहे हैं। तो जैसे कि कल के वीडियो में हम लोगों ने बोला था कि आज हम बनाने वाले हैं मेडिकल से रिलेटेड वीडियो। आप सभी का कमेंट था कि मेडिकल कितने बार होता है ना, और कोर्स करते हैं तब भी मेडिकल होता है, और ट्रेनिंग में जाएंगे तो भी मेडिकल होता है, और पोस्टिंग में जाने के बाद हर साल मेडिकल होता है या नहीं। तो इसके बारे में हमारे फौजी साहब आप सभी को जानकारियाँ देंगे। क्या इनका मेडिकल अभी भी ये दिलाते हैं हर साल या नहीं, और अभी कोर्स में गए थे तो इनका मेडिकल में क्या हुआ था, तो बताइए। तो सबसे पहले तो रही बात भर्ती होने से पहले मेडिकल, है ना। तो कई भाई बहन तो अभी फिज़िकल मेडिकल दे ही चुके होंगे, तो पता चल ही गया होगा कैसा होता है मेडिकल, है ना। और जो भाई लोग नहीं दिए हैं मेडिकल, तो उन लोग के लिए बताना चाहता हूँ। तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अपनी फ़िज़िकल और मेडिकल जर्नी, तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। वीडियो में सबसे नीचे तरफ होगा, हम लोग ने शुरू में ही बताया था कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ था। तो उसमें मैंने पूरी जानकारी दी थी कि कैसे मेरा मेडिकल हुआ था एसएससी जीडी में, ठीक है। आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आपको 101% कोई भी फेल नहीं कर सकता वहाँ डॉक्टर, ठीक है। और रही बात अब मेडिकल की, है ना, कि आपका यूनिट में जो, हाँ, ट्रेनिंग में आप जाएंगे अभी तो फिर से मेडिकल होगा क्या। तो देखो हमारा 2021 वाला 2018 वाला एसएससी जीडी का भर्ती था, जो हम 2021 में ज्वाइन किए थे, और हम लोग को मेडिकल दिलाए हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो गया था। इसलिए हमारा ट्रेनिंग सेंटर में ऐसे ही नॉर्मल मेडिकल हुआ था। लेकिन आप लोग का तो अभी अभी मेडिकल दिए हो, तो अभी आप लोग भर्ती होगे, तो आप लोग का मेडिकल मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप इस बार अभी मेडिकल में जो पास हो गए, तो आप लोग पास ही हैं, है ना। उसके बाद आपका ट्रेनिंग में मेरे को लगता नहीं है कि आप लोग का मेडिकल होगा। और रही बात फिर आप जब जाएंगे यूनिट में, तो यूनिटों में जो मेडिकल होता है यार, वो नॉर्मल होता है ना। वहाँ आप हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल में आपका डॉक्टर ब्लड चेक वो सब लिखता है उसमें, है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा उसमें, आप सभी फिट ही रहेंगे, ठीक है ना। वो तो आपको खुद से करवाना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग हॉस्पिटल जाइए, प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, है ना। कई कई सीआईएसएफ के अंडर में जो उसमें रहती हैं हॉस्पिटलें, है ना, जहाँ आप सीआईएसएफ ड्यूटी देती है एनटीपीसी में, एनजीसी में, तो वहीं आपका मेडिकल चेकअप सब हो जाता है। तो उसमें कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। एक जन भाई ने कमेंट किया था कि क्या हम लोग उसमें अगर फेल हो जाते हैं, मतलब उसमें मेडिकल होता है, हमारे को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्या फोर्स से निकाल देते हैं। तो देखो, एक बार आप भर्ती हो गए तो आपको कोई नहीं निकालेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, है ना, मान लीजिए, अब ऐसा तो है नहीं कि शरीर हमेशा आपका फिट रहेगा, है ना। मान लीजिए हाथ पैर टूट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई बीमारी हो जाती है ना, तो इससे आपको फोर्स से कोई नहीं निकालेगा, ठीक है। आप उस टाइम फिर एक हर साल आपको शेप 1 करवाना पड़ता है, मतलब आपको कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, ये वाला होता है शेप 1, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको शेप 2 में डाल देता है। शेप 2 में क्या होता है कि आपकी नाइट ड्यूटी नहीं लगती है ना। और मतलब राइफल उसका आप लोग इंक्रीमेंट को, पे भी इफेक्ट पड़ता होगा। इंक्रीमेंट में कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता, आपकी सैलरी में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। आराम ही है और इसी के हाँ हिसाब से हाँ। तो वही है, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो यार आपको सॉल्यूशन है उस उसका। हिसाब से सोल्यूशन आपको उस हिसाब से ड्यूटी देगा। और आपका मान लीजिए हाथ ही टूटा है, तो आपको थोड़ी ना राइफल का ड्यूटी लगाएगा, है ना। आप लोग को ऑफिस वर्क दे देगा। तो हर चीज़ का मैनेज हो जाता है, ठीक है। कोई फोर्स से निकालेगा नहीं, आप एक बार भर्ती हो जाएंगे तो डरिए मत, ठीक है। उसके बाद एक जन भाई ने लिखा था डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है तो क्या फिर से मेडिकल होता है। तो हाँ यार, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दोगे तो उसमें फिर से आपका मेडिकल होगा। तो लेकिन आप एक बार मेडिकल दिला चुके हैं, क्योंकि आप तो खुद जवान बन ही चुके हैं, तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में के बाद जो आपका मेडिकल होगा तो नॉर्मली होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। जो अभी आप लोग ने दिलाया होगा उससे तो हार्ड नहीं होगा, नॉर्मली होगा, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट का ही अंडर में होगा मेडिकल। और एकदम से प्रॉब्लम होगा तो यार तो फिर समस्या हो सकती है, छोटा मोटा प्रॉब्लम होने से, है ना, शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और क्या टॉपिक थे। कोर्स गए हाँ, थे तो कोर्स उसमें कोर्स में जाते हैं तो क्या आप मेडिकल होता है क्या। तो देखो, कोर्स में जाते हैं तो ये जो आपका यूनिट में मेडिकल होता है ना, वही मेडिकल आप लोग को, ठीक है, वही मेडिकल
आपको दिखाना पड़ता है कि मैं फ़िट हूँ। मतलब साल भर में आपको जो एक मेडिकल होता है, कंप्लीट मेडिकल, तो वो उसका जो एक स्टेप 1 का फॉर्म देता है, तो वही कोर्स में जाके दिखाना रहता है। कोर्स में आप दिखा दिए स्टेप 1 हूँ मैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप फिर कोर्स कीजिए, है ना। तो कोर्स में भी आपको अच्छे से सावधानी, और जो अभी ट्रेनिंग में जाएंगे, ठीक है, तो अभी आप लोग ट्रेनिंग में जाएंगे ना भाई, तो आप लोग सबसे मेन यार, ट्रेनिंग तो होते रहेगा, 11 महीने का ट्रेनिंग बहुत लंबा होता है, ठीक है। आप लोग सबसे पहले अपने हेल्थ में, है ना, अपने बॉडी में और इंजरी से बचने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जोश जोश में होश नहीं खोना है, ठीक है। कई खो चुके थे ना आप। नहीं, वो बता रहा हूँ, टाइफाइड हो गया मतलब था इनको। टाइफाइड नहीं, डेंगू, सॉरी, टाइफाइड डेंगू। डेंगू दोनों हो गया था, हाँ। ठीक है। तो क्योंकि देखो यार, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, कब क्या हो जाए, है ना, कब क्या बीमारी हो जाए, इसलिए भाई ध्यान दीजिएगा। ट्रेनिंग में जाएंगे। आज भाई बोल रहे थे, एक भाई ने कमेंट किया था कि ट्रेनिंग कैसा होता है, हार्ड या नॉर्मल। तो देखो भाई, आप लोग ना जाओगे तो देखो, आप लोग अभी पूरी सिविल लाइफ जी रहे हो, ठीक है, और अचानक से आप ट्रेनिंग में जाओगे तो फ़ौज का रूल अलग ही होता है, ठीक है। और ट्रेनिंग 11 मंथ्स की ट्रेनिंग, फ़ौज की ट्रेनिंग, तो यार टफ तो पड़ेगी, ठीक है। ये मत सोचो कि एकदम नॉर्मल होगा। सुबह शाम आपको रनिंग बिजी रखेगा, आपका बिजी शेड्यूल रहेगा। मेंटली फिजिकली आपको एकदम स्ट्रांग बनना पड़ेगा, है ना। जो सिविल लाइफ जी रहे थे उससे एकदम अलग हट कर आपको एकदम लाइफ मिलेगा, ठीक है। तो यार थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं, और बस। हाँ, मेन मैं ये बोल रहा था कि इंजरी से बचिएगा, ठीक है। सबसे मेन मैं यही कहूँगा, ठीक है। 11 मंथ की ट्रेनिंग आप एकदम सफलपूर्वक निकालो, और चोट लगने से बचना है अपने आप को, क्योंकि जब चोट लग जाएगी ना भाई, तो फिर आपको और समस्या बढ़ जाएगी आपको, क्योंकि ट्रेनिंग कंप्लीट करना ही है। अगर आपको चोट लग गया, मान लीजिए घुटने में चोट आ गई, कहीं पे चोट लग गया गिरने विरने से, तो फिर आप क्या होगा, आप फिर सीख में चले जाओगे। सीख में जाओगे, 1-2 महीने का सीख हो जाएगा, तो फिर आपको फिर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। इसलिए यार 11 मंथ में ही कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए शांति से बीच में चलते रहिए, इतनी भीड़ रहेगी वहाँ ट्रेनिंग में, तो चुपचाप बीच में चलते रहना, ना ज़्यादा तेज़ बनना है, ना ज़्यादा पीछे रहना है। कुल मिला के मैं यही कहूँगा, साफ साफ बता रहा हूँ आप लोग को। तो हर टेस्ट जो होते हैं, हाँ, टेस्ट वेस्ट होते रहते हैं, ठीक है, तो टेस्ट को पास करते रहना है बस। तो ठीक है दोस्तों, मेडिकल से रिलेटेड आप लोग को जानकारी मिली गई होगी। तो आगे और भी कुछ नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, आप सभी को राधे राधे। जय हिंद, राधे राधे।